आपने योजनाओं की बात कही, मंत्री जी आज अभी यहाँ नहीं है। इरिगेशन के बारे में आपने बड़ा सारा लंबा लिखा है कि इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मेरी एमएलए प्रायोरिटी की स्कीम थी, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम फॉर शेरपुर बनी, 1.5 करोड़ रुपए उस पे लगे। मेरी एमएलए प्रायोरिटी की स्कीम थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे अभी मेरे चुनाव क्षेत्र में, एक ही जगह से इन्होंने बहुत सारे फट्टे लगा करके इनॉग्रेशन किए। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शेरपुर का भी उन्होंने उद्घाटन किया। वो एक दिन वो स्कीम चली, क्यों? क्योंकि वो फॉल्टी बनाई गई और मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन करा दिया। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिसका उद्घाटन करके गए थे, मुख्यमंत्री जी आप जरा सुनेंगे अगर तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। आप जिस स्कीम का उद्घाटन करके गए थे वो एक दिन चली। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे बोट रेस के लिए, आपने एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन किया। आपको पता भी नहीं होगा, आपने बहुत सारे वहां पे किए, तो आपको पता भी नहीं होगा। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जो आपके बगल में मंत्री बैठते हैं, इनका विभाग कैसा काम करता है। उसमें जो वो लगा, जो आपका जो बिजली का वो लगता है ट्रांसफार्मर, वो लो कैपेसिटी का लगा। जैसे ही आपने उद्घाटन किया वो ब्लो अप हो गया और वो स्कीम उसी वक्त बंद हो गई। इस तरह की स्कीमें बनाएंगे आप? उसको कोई मतलब आप गए हैं, आपने दबाई है वो, आप नोट कर लीजिए। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शेरपुर डलहौजी में है, डलहौजी डिवीजन। ये आपकी काम करने का तरीका है। फिर जो नलकों की बड़ी चर्चा, मेरी छोटी बहन भी नहीं तो बेटी जैसी है, बेटी से भी छोटी है मेरी, और ये कई भाई यहाँ पे बोल रहे थे इतने सारे नल लगा दिए, नल विदाउट जल, कंधा उठाऊ स्कीम, कंधे पे उठा के। मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विधानसभा के बाहर झंडे लगे हैं, कहीं ये भी तो उन्हीं पाइपों पे तो नहीं लगा दिए हुए हैं? क्योंकि पाइपें इतनी खरीद ली है जितनी प्रोविजन ही नहीं है। 2200 करोड़ की पाइपें खरीदी हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूं मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री जी से, आपको इस जल जीवन मिशन में पैसा कितना आया? आपको केंद्र सरकार से पैसा कितना आया है और आपने कितने के टेंडर कर दिए? आपने कितने के टेंडर कर दिए और आपने ये जो नलके लगाए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पे पब्लिक टैप लगे हुए थे, उन टैप्स को उठा करके घर के अंदर लगा दिया और कहा कि ये नया नलका लग गया और 100 रुपए भी ले लिए। अब एक तो मैं इनसे ये भी जानना चाहती हूं कि अगला इनका स्टेप ये तो नहीं है कि वो जो फ्री का मुफ्त का पानी लोगों को मिलता था उस पर ये बिल लेना शुरू करेंगे, ये बिलिंग करेंगे अब उसकी। वो मुफ्त के नलके लगे हुए थे, वो पब्लिक टैप थे, वो पब्लिक टैप उठा करके इन्होंने अंदर रख दिए। जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है उनको ऑगमेंटेशन उन्होंने की नहीं। हमने पहले यहाँ विधानसभा में पूछा था मंत्री जी से कि आप ये नल लगाने जा रहे हैं, सोर्स में पानी नहीं है, ऑगमेंटेशन नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम ही ऐसी है कि पहले नल लगाओ, उसके बाद जल के बारे में सोचेंगे। तो आपने स्कीम को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दिया है पानी कि अब किसी के भी घर में तो पानी नहीं आ रहा है, रोज लड़ाई होती है। ये तो शुक्र मनाएं जो अभी मुख्यमंत्री जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बर्फ बहुत पड़ी और बारिश बहुत हुई। ये बर्फ पड़ी, बारिश हुई, उससे हमारे जो सोर्सेज हैं वो थोड़े रिचार्ज हो गए, वरना तो यहाँ तो बनीखेत, डलहौजी, इसके आसपास तो लोग एक दूसरे से लड़ाई की नौबत आ गई थी। आगे भी आएगी, क्योंकि आपने सोर्सेज तो ऑगमेंट किए नहीं है। सोर्स ऑगमेंट करने के लिए कोई स्कीम्स नहीं बनाई है।